हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, एक बहुत ही करीबी दोस्त के बड़े भाई की शादी पे। और हमारे साथ हमारे ड्राइवर भाई निसार बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको ड्राइव करना तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं। सबसे पहले तो दुआ कीजिएगा कि हम लोग खैर वाफ़ियत के साथ वहाँ पहुँच जाएं, और उसके बाद दिखाएंगे हम लोग आपको आगे की जर्नी। ये है निसार, असद, उसके बैक साइड पे अफ़गान, साथ में मैं बैठा हूँ, और उसके साथ ये हैं हमारे सिकंदर भाई। उसके बाद गली की नुक्कड़ से हम लोगों ने लिए अपने बाकी दोस्त। ये है हमारे कारी साहब जिनके बड़े भाई की शादी है। आगे बैठा हुआ है हमारे पास कूला, क्योंकि ये दोनों जो थे वो जैकेट लेने के लिए गए थे, तो इसलिए ये लोग लेट हो गए। और जनाब ये रही दुल्हा साहब की गाड़ी जिसमें वो बैठे हुए हैं और अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं। ये सामने रहा असद, सिकंदर और अफ़गान। बैक साइड में हमारे साथ थी दुल्हे के भाई की गाड़ी। एक दुल्हे का भाई हमारे साथ बैठा हुआ था, और एक उसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे जो रिवो जा रही है उसमें बैठा हुआ था। इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी, ये बार बार गाड़ी हमारे साथ अटैच कर रहा था और तंग कर रहा था। जनाब साहब के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इसलिए लोग पैसा भी उड़ा रहे थे, लेकिन पैसा लूटने के लिए हमें गाड़ी से उतरना पड़ता और हम लोग उतर ना पाए। खैर हम लोग तो देखते रहे, कोशिश की थी कि एक आध लूट ले, लेकिन एक नोट भी हमारी किस्मत में नहीं था। उसके बाद ये जनाब साहब हमारे पीछे पीछे, हम इनसे आगे आगे, ये हमें ओवरटेक करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ली सेल्फ़ीज़, कुछ ली पिक्चर्स, वीडियोस बनाई, ताकि हम लोग बाद में अपने व्लॉग में एंटर कर सकें उसे। और यहाँ पे एक नोट मैंने लूट लिया था, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी थी, मगर वो सिर्फ 10 का नोट था, इसलिए मेरे किसी काम ना आ सका और मैंने उसे जेब में रख लिया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ शॉर्ट्स बनाए। सिकंदर ने तो टिकटॉक के लिए बनाए, मैंने अपने व्लॉग के लिए बनाए, और ये जनाब साहब अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बना रहे थे। यहाँ पे जनाब के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो ये लोग कागज़ बार बार फेंक रहे थे हम पे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा रफ़ राइड कर रहा था, हमें तो डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करें, अल्लाह अल्लाह करते हम लोग पहुँच ही गए। शुक्र है कि किसी हादसे से बच गए, क्योंकि अक्सर हादसात होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बच्चे नहायत ही अच्छी तरीके से स्टंट दिखाते हुए और हम लोग भी महसूस होते हुए। इसके बाद आखिरकार वो टाइम आ गया कि हम लोग बारातियों के घर पहुंच गए, और यहाँ पे फ़ौतकी हुई थी, तो उन लोगों ने हमें मना किया था कि यहाँ शोर शराबा नहीं करना है, पटाखे नहीं फाड़ने, और उसके अलावा हल्ला गुल्ला नहीं करना। हम लोगों को भी इनकी बात आसानी से समझ आ गई, और हम लोग चुपचाप नहायत ही शरीफाना अंदाज में गाड़ी से उतरे और एंट्री की उनकी बैठक में जाके। उसके बाद जनाब यहाँ पे थोड़ा बहुत हाई हेलो हुआ सबसे। इसके बाद इन लोगों ने हमें चाय की ऑफ़र की, और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, बिकॉज़ चाय तो पीनी थी, इतनी दूर से जो आए थे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद उन्होंने हमें चाय मुहैया की, हम लोगों ने चाय पी, और वो कहते हैं ना, टी इज़ फैंटास्टिक, अभी नंदन वाली बात याद आ गई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, और ये लोग शोर मेला लगा रहे थे, बिकॉज मैं सबसे दूर था। ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले बाइक से गिरा था, तो मुझे चोट आई थी, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, तंग तंग बैठे हुए थे, लेकिन मैं बहुत ही खुला अपना पाँव लहरा के बैठा हुआ था। यहाँ पे आप लोग शायद देख भी सकते हो, ये बच्चा नहायत क्यूट था। दूल्हे को आप देख सकते हैं, सामने दूल्हा बैठा हुआ है, सामने ब्राउन जैकेट में, जो कि बहुत उदास था, टेंशन में था कि शादी के बाद होगा क्या। और यहाँ पे दूल्हे का भाई मशवरे देते हुए कि यारों से तंग मत करो, और सिकंदर साहब थे कि कहते हैं नहीं यार, जब तक तंग नहीं करेंगे तो मौका नहीं आएगा। अफ़गान साहब यहाँ पे अच्छे खासे मूड में बैठे हुए नस्वार डालने की तैयारी में चाय के बाद, बिकॉज चाय तो पी ली, नशा हो गया, अब दूसरा नशा। कूला साहब कहते हैं कि तुम नस्वार डाल सकते हो, तो मैं क्यों नहीं डाल सकता। इसके बाद जनाब साहब ने नस्वार निकाली और अपने रिवायती अंदाज में उसे गोल मोल तोड़ कर एक बंटे की सूरत में बनाई, और सीधा सीधा अपने साइड वाले मसूड़े के अंदर रख दी, और उसके बाद कहने लगा नस्वार इज़ फैंटास्टिक। इसके बाद चाय की ट्रिप ब्रेक हुई ओवर, और इसके बाद ये लोग मशवरा करने लगे कि अब दुल्हन को लेकर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, पटाखे तो बजा नहीं सकते, और बिना पटाखों की शादी का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक फ़ौतकी हुई थी, जिस वजह से हम लोगों ने ये प्लान कैंसिल किया कि हम लोग पटाखे वगैरह नहीं बजाएंगे। यहाँ पे गुस्सा भी आ रहा था कि यार अचानक फ़ौतकी हुई कैसे, बट ये सब तो अल्लाह ताला के काम है, और अल्लाह ताला के काम में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हुआ प्लान कैंसिल पटाखे बजाने का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ ये सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम लोग आए हैं अपने दोस्त की शादी पे, और मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन रास्ते में हम लोगों ने बहुत जगह पे क्रिटिकल कंडीशन थी, एक जगह पे हादसा भी हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सब खैर वाफियत के साथ हैं। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे। मज़ा बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। और पैसे कहते हैं कि जब अपने बॉय से ग्रुप हो इस जैसा और हमारे पास ड्राइवर हो किस जैसा, ड्राइवर वाले भाई जनाब अब बारात से वापसी पे लौटने का टाइम हो चुका है। हमारा ड्राइवर तैयार है और पटाखे भी तैयार हैं, बट कोई चांस नहीं मिल रहा कि पटाखे कैसे बजाए जाएं। अब यहाँ पे बजने वाले हैं पटाखे, और इंतज़ार किया जा रहा है कि कैसे वो वक्त आएगा
अच्छा रेडी हो? क्या छुपा रहे हो? इसके बाद सामने पुलिस को देखकर हम लोग भाग निकले, गाड़ी के अंदर सारे बैठ गए और हम लोगों ने सोचा कि यार गाड़ी के अंदर ही पटाखे वगैरह बजाएंगे, गाड़ी के डोर से बाहर फेंक के। मगर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर सिकंदर साहब ने जो है वो पटाखे निकाले और उन्हें जलाने की कोशिश की, मगर कोशिश नाकाम। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अंदर आकर बैठ जाओ, क्योंकि बाहर ये ना हो कि कोई आ जाए। तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब को बहुत ज़्यादा हीरोपंती करने की सूझी और इन्होंने एक फायरवर्क जो है अपने हाथों में जलाकर इस तरह गोल गोल घुमाकर थोड़ा सा क्राउड को महसूस किया और थोड़ा सा हमें मज़ा आ गया कि यार शादी हो रही है। इसके बाद हम लोग यहाँ से भागे सारे। ये ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें देख लिया था और हम लोगों ने आनंद फानंद न आगे देखा ना पीछे देखा और भाग निकले। इसके बाद जो बाकी पीछे रह गए थे वो भी भागते हुए हमारे पास है, लेकिन बाल हम लोग जो हैं वो चालान कटवाने से बच गए, बिकॉज़ चालान भी जो है वो कम से कम 2000 रुपये का आजकल हो रहा है। तो हम लोग इन सब कुछ छोड़ के आगे आ गए थे, मैं और ड्राइवर। इसके बाद फिर ये लोग पीछे भागते पैदल हुए आए और इसके बाद फिर हम लोग वापसी का रास्ता लिया दुल्हन को लेके। यहाँ पे भी मस्ती करते हुए हमारे ड्राइवर साहब को पता नहीं कौन सी चीज़ काट रही थी बार बार कि ये गाड़ी को छोड़ के बाहर जाके डोर में बैठ के गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा था, नर्वस भी हो रहे थे। फिर आखिरकार ने घसीट के खींच के हम लोग गाड़ी के अंदर बिठाते और आगे की तरफ चल दिए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ शरारतें की, एक दूसरे के ऊपर वो पंपिंग ब्रेस्ट जो होता है वो मारा। इसके बाद सामने वाली गाड़ी से भी दूल्हा के कज़न निकल आए और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फ़न किया, एक दूसरे को छेड़ा, एक दूसरे को टीज़ किया, एक दूसरे को तंग किया। फिर यहाँ पे आके लास्ट टाइम पे बबलिंग स्प्रे जो था वो इसने किया बिल्कुल अपने साथ वाले बंदे के चेहरे पे, बट वो बच गया बाई चांस। और इसके बाद हम लोग खैर वाफियत के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे आखिर में। इसके बाद फिर वो लम्हा आ गया जब हमारे ड्राइवर को पता नहीं कौन सा कीड़ा काट रहा था और ये बार बार फिर से ड्रिफ्टिंग करने लगा। हम लोगों की तो माँ बहन एक हुई थी, बिकॉज मैं डोर के ऊपर बैठा हुआ था तो मेरी तो जान निकल रही थी कि बस अभी गए और अभी गए। फिर देखो सामने मेन रोड पे कुछ बाइकर्स खड़े थे, उनके बैक साइड से होता हुआ कटिंग करता हुआ आगे आ गया। हमें लग रहा था कि आज ये बारात जो है घर खैर वाफियत के साथ नहीं जाएगी बल्कि अस्पताल जाएगी, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे समझाने के बाद ड्राइवर थोड़ा सा इंसान बना और हम लोग खैर वाफियत के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। और आखिर में हमारे ड्राइवर को न जाने कौन सी चीज़ काट रही होती है, कौन सा कीड़ा काटता है जो ये बार बार ड्रिफ्टिंग करके कटिंग करके गाड़ियों वालों को तंग करता है और हमारी जान अजाब में डालता है। इसके बाद हम लोग पहुंच गए वापस अपने ही मोहल्ले में दुल्हन को लेकर और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि कोई मिसहैप नहीं हुआ, कोई मसला खड़ा नहीं हुआ, जबकि सब खैर वाफियत के साथ गुजर गया टाइम। लेकिन ये हमारा ड्राइवर जो था ना, इसमें एक जत्तू वाला कीड़ा था, बार बार अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ के बाहर आके विंडो में खड़ा हो जाता था। इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा और हमने 2 बार इसको चूंडियाँ काटी ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद हमने इसे कहा था कि अब बाहर नहीं जाना, लेकिन ये बंदा सुधरने वाला नहीं था। ये 2-2 मिनट के बाद फिर कोशिश करता बाहर आने की, मगर इस दफ़ा थोड़ी सी इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई थी जिस वजह से ये चुप रहा। घर के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फायर वर्क किया, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया ताकि पता चला कि यार वाकई शादी हो रही है। क्योंकि दुल्हन के एरिया में जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं करने दिया, बिकॉज उन्होंने कहा था कि फ़ौत की हुई है। लेकिन जब हम लोग अपने मोहल्ले के अंदर एंट्री हुए तो हम लोगों ने थोड़ा सा फायर वर्क किया, बिकॉज अपनी खुशी के लिए और ये साबित करने के लिए कि शादी हो रही है ना कि फ़ौत की। इसके बाद हमारे दूल्हा साहब के भाई जो थे वो बहुत ही डरपोक थे, इनके पास से किसी ने पटाखा बजाया और ये एकदम चौंक कर उठ गए। इसके बाद हमारा जो ड्राइवर था वो भी काफ़ी ज़्यादा शरारती था, इसने भी कोई शरारत करने में कसर नहीं छोड़ी, दूल्हे की टांगों में फायर वर्क फेंक रहा था जिससे वो डर के आगे चला गया। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए हल्ला गुल्ला किया, कुछ पटाखे बजाए, कुछ फायर वर्क किया और कुछ वो सूतर बम टाइप के होते हैं वो फाड़े। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई हमारी मोहल्ले वालों से, स्पेशली दूल्हे के भाई के कज़न से, जिन्होंने हमारी काफ़ी कहते हैं ना कि इज़्ज़त और तवाज़ो की। और फाइनली इसके बाद वो वाला मौका आ गया कि जब दूल्हा साहब बैठे हुए थे स्टेज पे और सब लोग आके उनके करीब गले मिल रहे थे, उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपकी शादी हो गई, क्योंकि पहले आप आवारागर्दियाँ करते थे, अब एक घर में आपके ऐसा पर्सन आ गया जो कि आपकी आवारागर्दियों पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाएगा। फिर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया, थोड़ा सा तंग किया सब दोस्तों ने, क्योंकि शादी ऐसे नहीं होती, शादी में जब तक तंग वगैरह ना करो तो शादी का मज़ा ही नहीं आता। इसके बाद सब लोग तैयार हो गए दूल्हे की टांगें खींचने के लिए। यू नो दैट समझ तो आ रही होगी, कुछ त्यौहार होते हैं हर कास्ट में, हर रिलीजन में। सो पठानों का जो त्यौहार था वो कुछ इस तरह का था कि दोस्तों ने घेर लिया दूल्हे साहब को
और फिर उसकी शामत आ गई। और शामत कैसी आई वो आप थोड़ी देर के बाद मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। सो ये जनाब दूल्हे की शामत आ चुकी है, उसके दोस्त उसे तंग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से तंग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन खैर मज़ा बहुत आया। दूल्हे की बैंड बजते हुए हम सब ने देखी और हम लोग सब एंजॉय करते रहे और बहुत ही खुशी के साथ। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ। दूल्हे की तो जैसे बैंड ही बजाती थी, यहाँ पे सब दोस्तों ने ये देखकर मुझे याद आ गया कि यार अगर खुदा ना खास्ता कभी मेरे आसपास मेरे रिलेटिव की शादी हुई तो उसकी तो बैंड बज जानी है यार। ये देखकर मैं इनके बिल्कुल करीब नहीं गया और दूर से ही खड़ा होकर ख़ुद को महसूस करता रहा और वीडियोस बनाता रहा इनकी। एक दूसरे को तंग करने के बाद फिर आखिरकार सब लोग अपने अपने कपड़े साफ़ करने लगे, अपने अपने चेहरे साफ़ करने लगे, क्योंकि जो चेहरे का और कपड़ों का हाल हो चुका था वो नहायत ही देखने के काबिल नहीं था। लेकिन यहाँ पे पठान है ना, कहते हैं ज़िदबाजी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा होती है और पठानों की शादी से अल्लाह ही बचा है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी यहाँ शादी के माहौल में, मगर खैर सब पे ही जल्दी काबू पा लिया गया और फिर सबको ये कहा गया कि यार कंट्रोल योर सेल्फ। इसके बाद सब लोग दूल्हे के साथ मिले, उनके साथ सलाम दुआ की, क्योंकि खाना खाया जा चुका था, सब लोगों ने वापस भी जाना था, काफ़ी टाइम हो गया था, हल्ला गुल्ला हुआ ख़त्म। और इसके बाद सब लोगों ने यार ठान ली कि हम लोग वापस आ रहे हैं। सलामियों का टाइम आन पहुंचा था, तो हम लोगों के ग्रुप में जिन लोगों ने सलामियाँ देनी थी वो दूल्हे के साथ मिल रहे थे और उन्हें सलामी देकर फिर टाटा बाय बाय कहते हुए बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान मैंने सोचा यार मुझे भी सलामी देनी चाहिए, बट जेब में हाथ डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो वो वाला रैपर ही नहीं है जिसमें सलामी दी जाती है, और थोड़ा सा अगर मैं पैसे देता तो ऑकवर्ड लगता बिना लिफाफे के। तो मैंने सोचा कि यार कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस भाईजान ने आके मुझे अपना सेल फ़ोन दिया और कहा यार पिक्चर्स बनाओ, तो मैंने भी पिक्चर्स बनाई। यहाँ पे असद में एक कीड़ा बार बार उसे तंग कर रहा था, तो उसने एक बार फिर से तंग करने की कोशिश की दूल्हे को, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब थी तो वो सारा कुछ उसी के कपड़े ख़राब हो गए। फिर आसपास के दोस्त भी असद को छेड़ते रहे और बार बार तंग करते रहे। शादी को यार यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला हो रहा है उसको देख के तो सबसे पहले मुझे डर लग रहा है, कपड़े इतने ख़राब हो गए, लेकिन क्या करें, खैर ये तो सब होता रहता है शादी में। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तुम लोग यहाँ इतने दुखी क्यों बैठे हुए हो? रोटी नहीं मिली? हमको नहीं खिला। आपने खा लिए? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है यार? ये ऐसी होता है जो मदरसे में बच्चे होते हैं ना, अक्सर लंगर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो खा रहे हैं वो उस साइड पे बैठे हैं, कुछ लोग इस साइड पे बैठे हैं, और ये बेचारे कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो अक्सर शादियों के बाद बच्चे होते हैं जो खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मौका मिले तो अंदर जाएँ। उनमें से चंद एक बच्चे ये भी हैं। इसके बाद जिन लोगों ने खाना खा लिया था वो वापस आके मिल रहे थे और हमारे ये वाले भाईजान उनसे पूछ रहे थे कि यार खाना कैसा था, मज़े का था या नहीं, हम लोग यहीं से वॉक कर जाएं। ये कहता है गर्मी में लूँगा। इस बेचारे को सुबह सुबह इसलिए मार पड़ी कि तुम काम नहीं करते, दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। असद सारे जब इकट्ठे हो जाए बता दी मुझे, सारे मिल के खाएंगे। पूरे महीने का राशन इकट्ठा हो गया। सिकंदर अभी टाइम है, बैठ जाओ। यार काफ़ी थकावट के बाद अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी लिए जगह साफ़ की जा रही है। ये सब भाई जगह साफ़ कर रही हैं। क्या करें, खाली जगह बैठे हैं, कोई खाने के लिए आएगा तो खाएंगे ना। जमा से पता नहीं लग क्या नहीं कहना कुछ आया हुआ है नहीं, और क्या नहीं। यार बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, देखते हैं कि कब तक आएगा खाना। समझ आई ना। शेह की बेइज्जती होते हुए। अरे क्या दोबारा रवानी? ये 2 बार खाना खाने के बाद ना कमरान अब तीसरी मरतबा जा रहा है खाना खाने के लिए।
सो जनाब खाने पीने का टाइम ऑफ हो चुका था। सब दोस्त खाना खाने के बाद वापस आए दूल्हे के पास मिलने के लिए, बिकॉज़ दूल्हे से इजाज़त चाहिए थी। और हम लोग सोच रहे थे यार लेट बहुत हो चुकी है, मैंने भी फार्मेसी पे जाना था, 2 घंटे की छुट्टी पे आया था और बाकी दोस्तों ने भी अपने अपने काम पे जाना था। तो हम लोग सारे यहाँ पर आए, इनसे मिले और इन लोगों से इजाज़त तलब करने के बाद हम लोगों ने वापसी का रास्ता लिया और निकल पड़े। और ये क्या, यहाँ पे तो जनाब असद भाई कावा लेकर आ गए, कहने लगे कि यार मैंने बहुत ओवरलोडिंग करके खाना खाया है, तो अब कावा पीने के बाद कुछ हज़म करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने हाथों में पटाखे बजा रहा है ब्लू कलर का ड्रेस पहनकर, मगर उससे बज नहीं रहा। फिर एक ब्राउन कपड़े वाला बच्चा आया और उसने अपनी हीरोपंती दिखाई, कहने लगा कि मैं बजा कर दिखाऊँगा, मगर उसके चाचू साहब ने देख लिया और आके उसकी खुद दुर्गत बनाई। फिर ये सब कुछ देखने के बाद हम लोगों ने इजाज़त ली। सबसे पहले तो सलामी दी सिकंदर भाई ने दुल्हा साहब को कि यार ये मेरी तरफ से आपको सलामी शादी की। और इसके बाद थोड़ी सी वीडियोस और पिक्चर्स लेने के बाद सिकंदर भाई को हमने कहा कि यार आप उठ जाओ, अब बाकी दोस्तों ने भी सलामी देनी है। तो यहाँ पर आए असद भाई और इन्होंने भी दूल्हे साहब को सलामी दी। उसके बाद एक पिक्चर बनाई स्माइल करते हुए हंसी खुशी के साथ। और फिर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी मस्ती की, एक दूसरे के ऊपर बबल गम स्प्रे फेंका। और उसके बाद असद साहब की तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बेचारे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसके बाद कुल्ला भाई आए, उन्होंने भी पिक्चर बनाई और उसके बाद वो भी उठ गए। इसके बाद असद भाई ने बदला लिया, सिकंदर और अगवान का हुलिया ही बिगाड़ दिया, बिकॉज़ ये दोनों भी मिले हुए थे उनकी तबीयत ख़राब करने में। तो जनाब साहब ने अपना बदला प्रॉपर तरीके से लिया। इसके बाद आज का ब्लॉग यहीं पर हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।